हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों फाइनली आपका 19 जुलाई का फर्स्ट टिप का पेपर समाप्त हो चुका है ना। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, हम सभी को दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट यानी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इंडिका के लेखक आपके मेगास्थनीज थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा है और अपने प्रवास के दौरान इंडिका लिखी। ठीक है, पुस्तक में दोस्तों इन्होंने मौर्य काल के भारत की अपनी यादों को दर्ज किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, अब्बा जी उपनाम से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति संबंधित है। तो दोस्तों अल्लाह रखा को दोस्तों अब्बा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अल्लाह रखा हो जाएगा। यह प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अल्लाह रखा को भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। पहला आपका पद्मश्री जो कि दोस्तों 1977 में मिला, और दूसरा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि 1982 में मिला। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण दोस्तों 1986 में प्रदान किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1986 हो जाएगा, है ना। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार और गायक भी थे। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ की कालका बिंदादिनी घराने से संबंधित रखते थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों पंडित बिरजू महाराज बहुत ही फेमस कथक नर्तक हैं। ठीक है दोस्तों, आपका कथक नृत्य दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आपका कहाँ का है दोस्तों, ये आपका उत्तर प्रदेश का, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2022 में कूनो नेशनल पार्क में कितने चीते लाए गए थे। तो दोस्तों 2022 में आपके 8 चीते लाए गए थे, जिनमें से दोस्तों 5 मादा और 3 नर थी। ठीक है, यह 8 दोस्तों नामीबिया से लाए गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए। कूनो नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारत के संविधान का भाग 4 में दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, और दोस्तों कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लिया गया है दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, कुछ हम लोग और भाग देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दोस्तों ना, इन्हीं सभी भागों से पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला आपका है भाग 1। दोस्तों भाग 1 में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है दोस्तों, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में बताया गया है। ठीक है, आपका दूसरा भाग 2 है दोस्तों। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दोस्तों आपका बताया गया है नागरिकता आपका क्या क्या रहेगा और कैसे रहेगा। ठीक है, और वहीं दोस्तों भाग 3 से दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों भाग 3 दोस्तों आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है कौन कौन सा आपका मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, पहले दोस्तों मौलिक अधिकार आपके 7 थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में कुल 6 हैं। अब कहेंगे आप लोग एक कहाँ गया दोस्तों, एक आपका हटा दिया गया है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार था, उसे दोस्तों हटा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया है दोस्तों। अब कहाँ रखा गया दोस्तों वो, तो दोस्तों वो आपका 300A में रखा गया है, अनुच्छेद 300A में रखा गया दोस्तों। और दोस्तों पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन दोस्तों आपका अब विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं।
अगला दोस्तों आपका है भाग 4। दोस्तों भाग 4 में दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं दोस्तों, और ये किस में बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में बताए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखने से पहले दोस्तों कुछ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों यहाँ से आपको स्पष्ट समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने भाग 4 तो देख लिया, ठीक है, लेकिन दोस्तों भाग 4A भी है। दोस्तों भाग 4A में क्या रखा गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आपका रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51A दोस्तों ये आपको संशोधन करके आया था, ठीक है। संशोधन कौन सा संशोधन था दोस्तों, तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य को दोस्तों जोड़ा गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आपके वर्तमान में कुल कितने हैं, 11 हैं। पहले दोस्तों आपके 10 थे, जो दोस्तों 10 आपके 1976 में ही दोस्तों जोड़े गए थे, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में ही। लेकिन दोस्तों 11वां आपका 2002 में जोड़ा गया है, जो कि दोस्तों 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। दोस्तों वो कौन सा अधिकार था दोस्तों, तो दोस्तों माता पिता को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अभाव कराना था, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी थी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को उनकी शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला भाग देखते हैं दोस्तों। अगला भाग आपका भाग 5 है। तो दोस्तों भाग 5 में दोस्तों संघों का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। अगला आपका है भाग 6। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों अगली शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों भाग 6 में आपका राज्यों का वर्णन किया गया है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक में किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी बातें आपको ध्यान में रखना दोस्तों, इतने दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक लेवल है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, संतोष ट्रॉफी 2022 से 23 किस राज्य ने जीता है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी 2022 से 23 दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य ने जीता है। उप विजेता आपका मेघालय राज्य रहा था, ठीक है। अब आप लोग दोस्तों बताइएगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मोपला विद्रोह आपका मालाबार उत्तरी केरल में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1921 में, ठीक है। मोपला विद्रोह जिसे 1921 के मोहल्ला दंगों के रूप में भी जाना जाता है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में मालाबार उत्तरी केरल में ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल में मपिल्ला मुसलमानों द्वारा दंगों की एक श्रृंखला की पहाड़ी थी। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। इसका नेतृत्व बरियाम कुनाथ और कुंजा अहमद हाजी ने किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2022 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नीति आयोग हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबियों के अनुपात में सबसे तेज़ी से कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई है, जहां 34.3 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए हैं। इसके बाद दोस्तों बिहार आपका आता है। बिहार दोस्तों 22.5 मिलियन, मध्य प्रदेश दोस्तों 13.57 मिलियन, राजस्थान 10.8 मिलियन और पश्चिम बंगाल 9.26 मिलियन है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, जिस फेस्टिवल में हम लोग पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे आपका दही हांडी कहा जाता है, ठीक है। दही हांडी जिसे गोपाल कला या उत्सवम के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाला हिंदू त्यौहार कितने जन्मस्थान इसे दोस्तों जन्माष्टमी से जुड़ा एक मनोरंजन और प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, जेलीफिश केट वेल किससे संबंधित है। दोस्तों आपको इन तीनों का संबंध बताकर आपको मिलान करना था उसमें, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें जेलीफिश का सिर्फ मतलब पता है। अगर जो आप लोग को पता होगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। जेलीफिश दोस्तों फाइलम निडारिया से संबंधित है। किससे दोस्तों, फाइलम निडारिया से, ठीक है। आप लोग उसे मिलान करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2022 में अस्थाना बाने को पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है। तो दोस्तों कथक नृत्य से मिला है, ठीक है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा की एक बहन जोड़ी है, जो कथक की बनारस घराना शैली के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कथक नृत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, ईटानगर में मोदी जी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम आपका डोनी पोलो एयरपोर्ट है। ठीक है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इनमें से किस तबला वादक ने 1973 में एल्बम निकाला था? तो दोस्तों तबला वादक जाकिर हुसैन का साल 1973 में पहला एल्बम लॉन्च किया गया था। जाकिर की पहली एल्बम का नाम दोस्तों लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड था। क्या था दोस्तों? लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, अपने पहले ही एल्बम के लिए ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में दोस्तों वाहवाही लूटी थी इन्होंने। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार राज्य का है। बिहार के भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों कितने लोग निवास करते हैं? 1106 लोग। ठीक है, वहीं दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों किस राज्य की है? दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का है। और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों किस राज्य की है? तो वो आपका सिक्किम है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? तो आपका वो राजस्थान है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? वो आपका गोवा है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पश्चिम घाट के ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पश्चिम घाट के ड्रेनेज सिस्टम को दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपके दिया गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन क्या होता है? तो दोस्तों ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।